आज मैं बात करेंगे ना पक्ष न विपक्ष। आज सीधा मुद्दा मेरा, सरकार चाहे किसी के साथ बने फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे या बीजेपी के साथ रहे। सवाल और मुद्दा आज वो नहीं है, बिहार के विकास का मुद्दा है। और बिहार के विकास के लिए जो है आज मैंने सरकार से सवाल करूंगा। बिहार के डेवलपमेंट के बारे में, बिहार का शिक्षा व्यवस्था, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था, हर चीजें पर आज बात करेंगे, चाहे वो सरकार हमारे पक्ष में हो विपक्ष में हो, क्योंकि मेरा न पक्ष न विपक्ष, सीधा मुद्दा पर बात करेंगे। जिनको भी मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा वो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी अगर गलत लगे और प्लीज माफ कीजिएगा। आज मुझे कुछ चीज जो है अपने याद आया, मुझे जो है उस चीजों को मैंने सोचा कि शायद शेयर करूं। बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था है, जो बिहार का इनकम है, बिहार में हमारे इनकम बहुत कम है। बिहार का सरकार का जो है इनकम नहीं होने के कारण से बिहार डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार इस चीजों को कहीं ना कहीं किस नजरिए से देख रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, बट मैं सवाल तो जरूर करूंगा। नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा यही कि जो भी बिहार का इनकम था वो तो आपने बंद कर दिया। कितना माताएं विधवा होकर बैठ गई, सिर्फ और सिर्फ उसके कारण आप हैं। आपने बिहार में जब शराबबंदी किया तो बिहार आपके शराबबंदी के कारण से 45,000 करोड़ जो है रुपया का नुकसान में है, सिर्फ और सिर्फ शराब से। कितने माताएं विधवा हुए, कितने जो है बच्चा अनाथ हुआ, कितने लोग जो है लीटर बेचने वाला बाहर घूम रहे हैं, पौवा पीने वाला जेल में है। गौर कीजिएगा, मैं उतना पढ़ा लिखा हूं नहीं, हमसे ज्यादा आपका माइंड है, आपने राजनीतिक लाइन का है, मैं कोई पॉलिटिक्स से नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, ना कोई विधायक ना कोई मंत्री। अगर कुछ मेरे ऊपर होता भी है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल तो जरूर करूंगा। 45 से 40,000 करोड़ को जो है अभी तक हमारे बिहार नुकसान में गया है, वो सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी के कारण। बिहार में डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, बिजली महंगा, शराब महंगा। शराब भी पीने के लिए लोग बाहर जाता है। जो हमारे बिहार में पैसा आता, बिहार का वो पैसा जो है बिहार में इन्वेस्टमेंट किया जाता, उस पैसा से स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, हर कुछ होता, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं बाहर चला जा रहा है, तो बिहार तो कहीं ना कहीं नुकसान में जाएगा। मेरा बात अगर कुछ लोगों को कड़वा लगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है, जिनको सही लगे वो वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिएगा। नीतीश सरकार जी, आपने बीजेपी में थे, बीजेपी से आरजेडी में आए, आरजेडी से बीजेपी गए, फिर आरजेडी आए, फिर बीजेपी गए, मुझे वो भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस चीजों पर आपने ध्यान दीजिए कि बिहार में जिस चीजों से इनकम है वो चीज के आपने क्यों बंद कर दी है। एक दारू से आज आपका थानेदार कमा रहा है, बड़े बड़े नेता लोग कमा रहे हैं दारू सप्लायर बन के, गाड़ी ट्रक का ट्रक आ रहा है बिहार में, लेकिन जो पौवा पी के रोड में पकड़े जा रहे हैं उनको जेल हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने गरीब को मार रहे हैं, गरीब इससे मर रहा है, गरीब पिछड़ रहा है, पौवा पी रहा है, मर भी रहा है तो गरीब ही मर रहा है, अनाथ भी हो रहा है तो गरीब का बच्चा अनाथ हो रहा है, विधवा भी हो रहा है तो वो गरीब का बीवी ही विधवा हो रहा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, ये चीज मुझे पता है। लेकिन फिर भी आज सवाल यही है कि आपने सरकार चाहे कहीं भी बनाइए, लेकिन आपने अपना कानून अगर वापस ले लेते
तो सही रहता, अच्छा रहता, कि इससे बिहार का जो है विकास होता। आज लोगों ने किडनी फेल, लीवर फेल, फेफड़ा फेल, सब फेल हो रहा है, जाके एम्स में पैसा दे रहा है, जाके पीजीआई में पैसा दे रहा है, क्योंकि बिहार में हमारे व्यवस्था नहीं है इसके कारण। लेकिन ये लीवर और फेफड़ा फेल करने वाला आखिर है कौन? ये जवाब तो आप ही को देना होगा ना, कि आप शराब अगर नहीं बंद करते, ओरिजिनल दारू लोग पीता, कम पैसे में पीते, तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन नीतीश जी कहीं ना कहीं 100 के दारू जो है 500 में बेचा जा रहा है, और वो पैसा आपके पास नहीं जा रहा है, आपने वो बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं उस पैसा को, तो कहीं ना कहीं तो एक गरीब को आपने मार रहे हैं ना, कि 300 के रोज कमा रहा है, और अगर जिसका आदत है वो 500 के रोज पी रहा है, वो कहाँ से पी पाएगा? 200 में पहले दारू के साथ खाना भी हो जाता था, आज जो है लोग नमक चाट के पी ले रहे हैं। इसके कारण मरने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ दारू ही है। तो प्लीज आपने अपना कानून वापस लीजिए, दारू फिर से चालू कर दीजिए, बिहार का विकास होगा, जो भी सालाना इनकम आएगा बिहार में इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत अच्छा से बिहार चलेगा। बाकी मेरा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।